गाड़ियाँ आप बड़े बड़े शहरों में जाओ, महानगरों में जाओ, दिल्ली में जाओ, मुंबई में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको हिमाचल नंबर की गाड़ियाँ मिलेंगी। और ये एक स्कैम है, ये पूरी तरह इसका भंडाफोड़ किया जाएगा कि किस ढंग से जब इन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पे पाबंदी लगी थी पूरे हिंदुस्तान में, ये रजिस्टर नहीं हो सकती थी, फिर ये गाड़ियाँ कैसे रजिस्टर हुई, औने पौने दाम पे रजिस्टर हुई और डॉक्यूमेंट फॉर्ज करके रजिस्टर हुई। तो हमने इसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, विस्तृत रिपोर्ट आएगी, जो भी एक्शन बनता होगा कायदे के मुताबिक वो एक्शन लिया जाएगा। 1 करोड़ रुपए की गाड़ी 20 लाख में रजिस्टर कर दी, और जो भी इसके पीछे होंगे वो अंजाम भुगतेंगे। विधानसभा सत्र जो है आने वाला है, इस तरह के मुद्दे जो है वो इस विधानसभा सत्र में रहे नहीं, 4-5-6 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र होने जा रहा है। पहला सत्र है इस विधानसभा का, और इसमें तो विधायकों की शपथ होनी है, जो नए चुने विधायक हैं उनका शपथ होगा, और उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा, और राज्यपाल का राज्यपाल का अभिभाषण होगा, और उस पर एक ब्रीफ सी बहस होगी। तो छोटा सत्र है और एजेंडा लगभग तय है। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक जो होने की संभावना है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार जो है मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मंत्रिमंडल तो प्रदेश में इस समय चल रहा है, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो कैबिनेट बनती है और फैसले हो रहे हैं। बाकी जब भी मुख्यमंत्री को उपयुक्त लगेगा वो आगे कदम उठाएंगे। सर, सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पे बड़ी कार्रवाई प्रदेश सरकार ने की है, कुछ और भी मामले सामने आ रहे हैं वहाँ 5 साल के, तो सरकार क्या और आगे इस पे करना चाह रही है ताकि आगे से एक सिस्टम बने? देखिए, हम तो शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ये जो भर्तियों का जो घोटाला हुआ है उसकी जननी है, और पूरे प्रदेश में भर्तियों में फर्जीवाड़ा किया गया, पेपर बेचे गए, पेपर लीक किए गए। लीक करने के लिए जयराम सरकार इतिहास में जानी जाएगी, हमेशा जानी जाएगी। और आप देख रहे हैं कि इनके समय में किस ढंग से पुलिस भर्ती का स्कैम हुआ, वो तो एक अलग बात है, लेकिन सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का भी पूरी तरह भंडाफोड़ हो गया है। कैसे पेपर बेचे जाते थे, कौन लोगों के घरों में पेपर निकल रहे हैं, जो आगे भी होने हैं वो भी निकल रहे हैं, जो पीछे भी हुए हैं वो भी पेपर निकल रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा व्यवस्था पूरी खराब हो गई, लोगों का विश्वास व्यवस्था से उठ गया कि किस ढंग से बेईमानी से नौकरियां बेची जा रही थी। और ये मेजर आरोप था, आपने देखा होगा इलेक्शन के समय हमने सब जगहों पे हर मंच से ये बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के नौजवानों के साथ धोखा किया है, बेईमानी की है, पेपर बेचे गए हैं, नौकरियां बेची गई हैं, दरें निर्धारित थी, और वो उसी सीक्वेंस में अब नतीजे बाहर आ रहे हैं। और ये भी अनैतिक है कि चुनाव हो गए, वोट पड़ गए, वोट और नतीजे के बीच में जो है बोर्ड में 3 मेंबर लगा दिए जाते हैं। 3 मेंबर लगाना क्या राजनीतिक नैतिक है? और चाहिए तो ये था कि जो लोग सदस्य लगे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि सरकार नई बनी है, और उनको अपने पद छोड़ देने चाहिए। तो सरकार ने जो है वो भाजपा सरकार के समय के फैसलों को जो है वो निरस्त किया है, उसको लेकर भाजपा जो है वो काफी हो गई। जब आपने सैकड़ों इंस्टीट्यूशन बिना बजट के खोल दिए, पैसे का कोई प्रावधान नहीं, और
जयराम जी को तो का नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर होगा घोषणाओं के लिए कि 900 इंस्टीट्यूशन आपने खोल दिए, जिसने जो मांगा बिना बजट के आपने मार्च में महीने में बजट दिया, इन इंस्टीट्यूशंस की कोई आपने बात नहीं की, और उसके बाद आप जहाँ भी गए वहीं पे आपने घोषणाएं कर दी। और ये तो व्यवस्था ही का इन्होंने जो हाल किया है। आप देखिए कि किस ढंग से जयराम जी के अमृत महोत्सव के नाम पे जो रैलियां हुई, 1-1 करोड़ रुपए की एक रैली हुई है, और जो है बसें लगाई गई, HRTC की बसों का जो है भारी भरकम पैसा जो है खड़ा हो गया, प्रधानमंत्री की रैलियों का पैसा खड़ा हो गया। ये रैलियों में भीड़ लाना कोई सरकारी तंत्र का काम थोड़ा नहीं है, ये अफसरों का काम थोड़ा नहीं था। ये क्या व्यवस्था बना दी थी कि पटवारी और सेक्रेटरी जो है भीड़ लेके आएंगे और तहसीलदार और कानगो जो है उनको रोटियां खिलाएंगे और वहां तक लेके जाएंगे ग्राउंड में। सारा तंत्र इन्होंने जो है भीड़ जुटाने में लगा दिया और पैसा सारा सरकारी कोष से दे दिया। और HRTC तो अपना पाई वसूलेगी, जितना भी पैसा इन रैलियों पे लगा है ये सारा पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। कोविड के दौरान पत्रकारों पर मामले दर्ज हुए थे, क्या उसको सरकार आप देखेगी? पत्रकारों से हम बेहतरीन संबंध चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपके खिलाफ नाजायज मामले दर्ज किए हैं तो जो मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से जो मामले दर्ज हुए थे वो वापस हो रहे हैं, तो पत्रकारों के भी वापस हो गए। सर, जो डीनोटिफाइड हुए हैं, आपने कहा कि बिना बजट के पूर्व मुख्यमंत्री जो नेता विपक्ष होंगे वो कहते हैं हम कोर्ट में जाएंगे, तो जा तो रहे नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने कोई भी संस्थान जो है कायदे से नहीं खोला। किसी भी संस्थान को आप देखें कि जो संस्थान बंद किए जा रहे हैं या बंद हुए हैं, फाइनेंस ने बिल्कुल कैबिनेट मेमो पे लिखा हुआ है कि पैसा नहीं है, नहीं खोला जा सकता, आप गलत कर रहे हैं। और मैं ना मानू की तर्ज पे इन्होंने सारे संस्थान खोल दिए। सर, OPS 300 रुपये 1500 रुपये पर भाजपा आप कह रही है कि ये गारंटियाँ दी थी पहली करेंगे आके, अभी तक कहते इसको कुछ नहीं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है शांति रखे, धैर्य रखे, नहीं तो सफर कटे नहीं कटेगा। हम भी 5 साल विपक्ष में लगा के आए हैं और इसलिए इतनी जल्दी जो है, अभी से आपकी आंख में आगे आंसू अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने, अभी तो दफ्तरों में हम बैठे ही नहीं, अभी तो फाइलें खुलनी भी नहीं शुरू हुई, अभी तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ निकलेगा। तो अभी से आपने जो है चलाना शुरू कर दिया। इसलिए नई सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय कर रही है, नई सरकार अपनी व्यवस्थाएं तय कर रही है। वैसे भी आप देखें कि जब कोई संगीतकार भी आता है वो अपने तबले बाजे साज सामान सब सेट करता है, सब पहले आके फिर जो है परफॉर्मेंस होती है। ये तो इतना टाइम भी नहीं दे रहे हैं, इन्होंने तो शोर मचाना शुरू कर दिया कि अभी कोठियां छोड़ी नहीं, बंगलों से बाहर नहीं निकले और सरकार पहले फेल हो गई। सर, आपके पास सर भाषा एवं संस्कृति विभाग है। आपने कहा था चुनावों से पहले कि जो सरकार ने गलत ढंग से मंदिर, हम कोई उसका सरकारीकरण नहीं करेंगे और अगर हुए हैं जो गलत हुए हैं उनका एक तो सरकारीकरण पर वापस करेंगे। दूसरा, आपके पास अब ये भाषा विभाग है, धार्मिक सर्किट बनाने की आप बात कर रहे हैं, सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, कैसी प्रोसेस है? देखिए कि प्रदेश के मंदिरों की व्यवस्था में आश्चर्यजनक सुधार किया जाएगा। वहाँ ये देवभूमि है, देव दर्शन के लिए लोगों को माहौल दिया जाएगा। और हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं चिंतपूर्णी है, ज्वालामुखी है, नैना देवी है, बाबा बालकनाथ है, चामुंडा जी है, और पूरे सर्किट आप देख लें, पूरे हिमाचल प्रदेश तो मंदिरों से भरा पड़ा है। ट्राइबल में जाएं, कहीं भी जाएं, लोगों के आस्था के केंद्र हैं।
इन मंदिरों की व्यवस्था कैसे सुधारनी है और वो उसके लिए हम कदम उठाएंगे। ये जो भाजपा के लोग समझते थे यही ठेकेदार है, इनको पता लग जाएगा कि मंदिरों की व्यवस्था किस ढंग से सुधारी जाती है, किस ढंग से बदली जाती है, गोवंश को कैसे पाला जाता है और क्या उनके लिए कदम उठाए जाते हैं। तो हमने शुरू किया है और अभी जितने भी मंदिर हैं सब डिप्टी कमिश्नर से बात हम कर रहे हैं और उनकी व्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जा सकता है, चाहे मंदिरों की बात है, भाषा की बात है, लोगों की बात है, उनको किस ढंग से हमने संजो के रखना है, जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे सारे उसको कैसे रखना है, मोनूमेंट्स हैं उसके बारे में क्या करना है और हम धार्मिक सर्कट्स पे बसें कैसे चलानी हैं, धार्मिक स्थलों किस ढंग से हमने हरिद्वार को बसें चलानी है, किस ढंग से हमने जो है वृंदावन को या और स्थलों पे बसें चलानी है, या हमने यहाँ पे लोकल बसें चिंतपूर्णी ज्वालामुखी या इस तरफ से बसें चलानी है, वो सारा हम अध्ययन कर रहे हैं। और एक अच्छा क्योंकि HRTC भी बहुत बड़े घाटे में है, 6% रूट सिर्फ जो है मुनाफे में है और 94% घाटे में है। भारी भरकम घाटा है, रोज का 2 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है और 3500 बसें हम चला रहे हैं। 1000 के आसपास रूट जो है, 1000 के आसपास बसें जो है जीरो वैल्यू की बसें हैं जिनको सड़क पे से हटाना है, इलेक्ट्रिक बसेस लानी हैं और उसके लिए जो है चार्जिंग स्टेशंस बनाने हैं। अगले बजट में हम प्रावधान करेंगे इलेक्ट्रिक बसेस का, और इलेक्ट्रिक बसेस जो और चलाना चाहते हैं उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर जो हैं उनके साथ हमने कैसे तालमेल रखना है उसका भी हमें देखना है। लेकिन जो बाहर से वॉल्वो माफिया इस समय सक्रिय है प्रदेश में, इसके बारे में हमने इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है कि किस ढंग से ये 250-300 बसें रात के अंधेरे में चल रही हैं और प्रदेश के कोष को चूना लग रहा है। ठीक है, पर्यटकों को लेके आना एक बात है, लेकिन कायदे के तहत जो है प्रदेश को रेवेन्यू मिले और उसके लिए तो प्रबंध किए जाएंगे। तो इस पे अध्ययन चल रहा है। मैंने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को स्पष्ट तौर पे कह दिया है, पिछले 10 साल से ये माफिया प्रदेश में सरगर्म है और हमारे अपने स्टेक्स हैं, हमारी अपनी HRTC की बसें हैं, हमारी अपनी वॉल्वो बसेज हैं, हमने उनको भी देखना है। तो हमें अपने मुलाजम हैं हमारे 11,000 तो इसी में है HRTC में, उनका वेलफेयर देखना है जो दिन रात चले हुए हैं। वर्कशॉप्स हैं हमारी, बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे पूरा इंजन वो बांधते हैं, उनकी स्थितियाँ देखने वाली हैं। आप देखें 1350 करोड़ रुपए का घाटा है, तो हर चीज़ हम देख रहे हैं। एक तो RTOs के दफ्तरों में जो है कैमरे लगेंगे। भ्रष्टाचार किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा ये जो माफियाज जो इनको ऑपरेट कर रहे हैं ऑफिस को, ये नहीं होने दिया जाएगा, तो ये हम करेंगे। दूसरा जो हमने प्रदेश में नशा माफिया के खिलाफ व्यापक अभियान हम चलाएंगे। नशे को के लिए जो है हमने पुलिस से भी हमारी डिस्कशन चल रही है। खास तौर पे सिंथेटिक ड्रग्स जो है, चिट्टा जो है, इसके खिलाफ व्यापक अभियान और जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, ये तो बड़ा स्पष्ट है। और आज भी मेरी ऊना के SP साहब से भी बात हुई और व्यापक अभियान हम चलाएंगे। उसमें जो भी उसकी जद में आएगा तो वो खुद जिम्मेवार होगा। हम एक बार अपील कर देना चाहते हैं लोगों से कि हिमाचल प्रदेश को ऐसे लोग छोड़ दें, उनका समय अब बीत चुका है और हिमाचल सख्ती से इस पे ऑपरेशन करने वाला है और खनन माफिया के खिलाफ भी निर्णायक एक्शन होने वाला है। ये 10-15 दिन में जो लोग सोच रहे हैं कि अभी सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार सेटल हो रही है और माफिया के खिलाफ, खनन माफिया के खिलाफ, जिन्होंने खास तौर पे रेत माफिया,
इन्होंने पूरा स्वान जो है बाथड़ी से लेकर दौलतपुर तक छलनी कर दिया है। बिल्कुल व्यापक एक्शन होगा और व्यक्ति चाहे जितना कोई बड़ा हो, चाहे कितनी बड़ी पहचान रखता हो, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। जो कायदे कानून के तहत कार्रवाई बनती है। इन्होंने ना कोई पुल छोड़ा, ना कोई बिल्डिंग छोड़ी, ना कोई पानी की स्कीम छोड़ी। ऐसे इस बेरहमी से किया है क्योंकि पिछली सरकार का अफसरों को मैंडेट नहीं था। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बगैर ये नहीं हो सकते। हमने बिल्कुल अपने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि बिल्कुल नशा माफिया और खनन माफिया के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई आप कर सकते हैं और कोई भी बीच में नहीं आएगा। सर, एक आपने कहा ऊना में 2 उत्सव बन रहे हैं, हरोली उत्सव और ऊना उत्सव। आपके पास विभाग है और बाकी उत्सव भी होते हैं, उनमें हिमाचली कलाकारों का भी है, हमें भी सम्मान मिले। कि क्या ये उत्सव अब जल्द शुरू होंगे? नहीं, उत्सव तो उसी समय मनाए जाते हैं जब लोगों के मन में खुशी होगी। पिछले राज में खुशी नहीं थी तो नहीं मनाए गए। अभी खुशी होगी, देखना अपने आपके सामने मनेंगे सारे। और आपने ऐसा कहा था कि हरोली में राम मंदिर बनाए। देखिए, ऐसा है, मैंने तो आपको कह दिया कि हम भगवान को मानने वाले लोग हैं, हम ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। ये जो लोग लगातार ये दुहाइयाँ देते हैं कि हम ही हैं, इनसे बड़े काम हम आपके सामने करके दिखाएंगे। मंदिरों देवी दर्शन हम शुरू कराएंगे, पूरा सर्कट्स हम बनाएंगे और लैंग्वेज डिपार्टमेंट, परिवहन निगम और प्रशासन सब लोग मिलके जो है ये एजेंडा हम चेकआउट कर रहे हैं। और जो भी करने का होगा, मंदिर तो हमने पहले भी आपके सामने बना के दिया। जी, गुरुदेव मंदिर बनाना हमारे लिए कोई वो नहीं है। जहाँ भी कण कण में भगवान विराजमान है, हम विश्वास करते हैं। और जहाँ भी हमें लोग कह रहे हैं, अभी भी दो मंदिरों को जो है ज़रूरत पड़ी, अभी मैं 2 ट्रक सीमेंट उपलब्ध करवा के आया हूँ। तो ये है कि कुछ लोग चिल्लाते हैं और जबकि हम लोग जो है पूरी तरह शांति से, धैर्य से अपने एजेंडे पे लगे हैं। जो बहुत बड़ा एजेंडा 5 साल में होना है। प्रदेश के लोगों को जो वायदे हमने किए हैं, बार बार जो ये सवाल कर रहे थे कि वायदों का क्या होगा, वायदे पूरे होंगे। हमने कहा है OPS हमारा वायदा है, हर हालत में पूरा होगा और बहुत जल्द पूरा होगा। और इसलिए बीजेपी का ये कहना कि इन्होंने कहा था, क्या हो रहा है, हमने कहा था आपके सामने आ जाएगा नतीजा। बाकी जो वायदे किए हैं, जो हमने 10 गारंटियाँ दी हैं, हर गारंटी पे हम अड़े हैं, हम उन पे अमल करेंगे। और आप देखिए, अभी तो शुरुआत है, आगे सर 3 मसले हैं ऊना के जो आप भी उठाते रहे हैं। एक तो है जो ऊना से जेजू आपके बिल्कुल समीप और औद्योगिक क्षेत्र है, रेलवे लाइन का मसला है। अगर वो जेजू तक जुड़ता है, बड़ा कम स्पेस है वहाँ। एक हवाई पट्टी का ऊना में एक कंसेप्ट था, लेकिन वो बन नहीं पाया। जो पूर्व सरकार ने कहा कि हम बनाएंगे, वो भी बना नहीं। और उसके बाद एक मेडिकल कॉलेज, जिसकी आपने एक बार शुरुआत की थी किसी प्राइवेट से कि हम ऊना में खोलेंगे, तो बड़ा संस्थान है ऐसा, जैसे आप IIIT लेके आए। नहीं, देखिए, अब जो भी संस्थान यहाँ पे बनने हैं, अब जो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट हो, उनके लिए हम प्रयास करते हैं। अभी तो जो हमारे पास विभाग है, जल शक्ति विभाग है, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं किस ढंग से हम पूरे प्रदेश में जल का, सिंचाई का, सीवरेज का, फ्लड का, इन सब चीज़ों का किस ढंग से हम व्यापक कदम उठाएं। क्योंकि आपको पता है कि जल शक्ति विभाग में भी बड़े पैमाने पे टेंडर हो रखे हैं, बड़े थोक में जो है भारी भरकम टेंडर हो रखे हैं। पता नहीं कितने सालों के आगे के टेंडर कर दिए हैं और कितने सालों की पाइप खरीदी है। तो पहले हम उसकी पड़ताल कर लें, सारी जांच कर लें। भर्तियां भी उसी तरीके से हुई हैं पूरे विभाग में। तो इसमें जो व्यवस्थाएं जिस तरीके से चलाई गई हैं, उसका अध्ययन चल रहा है और उसके बाद रोड मैप
हमारा लागू हो जाएगा। और जिले, जहाँ तक जिले का सवाल है, जो भी जिले में करने का अनिवार्य होगा वो सब किया जाएगा। सबकी योजनाएं हम बढ़ाएंगे और गवर्नमेंट जरा सेटल हो जाए 10-15 दिन के बाद आपके सामने प्राथमिकताएं सारी आपके सामने आ जाएंगी।